तो चलिए शुरू करते हैं। पक्ष पूछ रही है, साथ ही साथ तेलंगाना की जनता पूछ रही है कि भाई आपकी जो गारंटियां थी कि 2,500 रुपए मिलेंगे वित्तीय सहायता, वो आपने महिलाओं को नहीं दी। आपने कहा कि 15,000 रुपए पर एकड़ आप किसानों को देंगे, वो अभी आपने नहीं दिया। आपने एग्रीकल्चरल लेबर को 12,000 रुपए देने की बात की, वो नहीं दिए। तो अभी तो पूरी एक फहरिस्त निकली हुई है रेवंत रेड्डी के प्रोमिस की, जो प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं किया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राहुल, मेरा 1 साल के लिए आप 15,000 के बारे में पूछ रहे हैं। 1100 लोग हैं मोदी जी का सरकार रुक बनकर, स्विस बैंक से पैसे लाकर 15 लाख रुपए हर गरीब खाता में डालने के लिए वादा किया था। कभी किसी ने सवाल किया मोदी जी को? 11 साल पहले वो वादा किया था, स्विस खाता में कालाधन है, कालाधन ले आके हर गरीब खाता में 15 लाख डालने के लिए बोलकर 11 साल हो गए, 3 बार प्रधानमंत्री बने, मगर आज तक तो 1 पैसा भी किसी के खाता में डाला, जीरो अकाउंट, जीरो पैसा। नहीं, सुनो। और हर गरीब को 2022 के अंदर इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं, हर गरीब को घर देने का वादा किया था। आज तक कितने गरीबों को घर दिए? किसान का जो इनकम है डबल करने के लिए वादा किया था, आज तक कहाँ किए? तो इसका मतलब प्रधानमंत्री 11 साल सरकार चलाकर इतने बार, 1 बार नहीं 3 बार धोखा दिया हुआ इस देश से, किसानों से, जनता से, मगर वो सवाल कभी कोई पूछता ही नहीं। मजा आया। क्योंकि कांग्रेस वाले ऐसे आपको मिल जाएंगे, जो भी पूछे हम, जो भी सवाल करो, जो भी जबरदस्ती करो, कुछ बोलने वाले नहीं है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, वो लोग डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, इसीलिए आप लोग सवाल करते ही नहीं। मगर मैं 500 रुपये बोनस दिया, आप पूछे नहीं। मैं 21,000 में आज राहुल मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ मंच, ये मंच से भारतीय जनता पार्टी कई राज्य में विथ फर्स्ट 10 मंथ्स 25,35,000 किसानों को 21,000 करोड़ लोन वेव किया। मैं आज़ादी से लेकर आज तक 75 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कोई राज्य नहीं, इंडियन गवर्नमेंट भी इतना कर्जा माफ़ी नहीं किए, मगर 21,000 करोड़ मैं लोन वेवर किए, मगर कोई चर्चा ही नहीं करते। उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ किसानों को फसल के लिए 500 रुपये मैं बोनस दे रहा हूँ। और महिलाओं के लिए बस फ्री राइड इन तेलंगाना, 115 करोड़ वुमेन, 115 करोड़ महिलाओं ने जो फ्री बस राइड इस्तेमाल किया है, पेड 4,000 करोड़। इसका साइड इफेक्ट भी तो हुआ, आपने बस में महिलाओं की राइड फ्री की। अब लार्सन एंड टूब्रो जो कि वहाँ पे मेट्रो चलाती है, वो कहती है कि लोग सब बस में जा रहे हैं, हमें यहाँ पे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। आपने तो नुकसान पहुँचा दिया। नहीं, इसीलिए वो मेट्रो वाले को मैं बोला था, हमारे पुलिसों को, वो सीईओ को ले जाके अंदर डालने के लिए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अंदर कहाँ, जेल में? हाँ। अरे आप तो बड़े खतरनाक आदमी हो भाई। सही है, मैं बोला था वो मुंबई चला गया। सामने पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए स्टेटमेंट किया। राहुल आप चलो, मैं हैदराबाद लेकर जाके दिखाता हूँ। मेट्रो रेल है हैदराबाद में, कितना 69 किलोमीटर्स, 69 किलोमीटर्स में कितने महिला लोग मेट्रो छोड़कर आरटीसी बस में जा रहे हैं, तो कितना नुकसान पहुंच गए उन लोगों को। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनके लिए। तो आप कह रहे हैं कि लार्सन एंड टूब्रो की टीम हैदराबाद आ गई तो आप अरेस्ट कर लोगे उनको? नहीं, वो सीएफओ को डालो बोले, फिर बाद में आके उन लोग बोले भाई हमारे आदमी गलती से स्टेटमेंट दिया हुआ है। भाई ये फ्री बस राइड पूरा राज्य में है, ये एक हैदराबाद शहर में नहीं है। नहीं, आपने जैसे प्रॉमिस किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा 4,000 रुपए का यूथ को, तो अब बीजेपी बीआरएस पूछ रही भाई आपने इतनी सारी गारंटियां दी थी, बाकी गारंटियां कब मिलेंगी? राहुल, मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया था, 11 साल हो गए, तो 20 करोड़ से ज़्यादा नौकरी देना था। कितने नौकरी दिए? मैं कुछ सवाल किया था लोकसभा में, 7 लाख नौकरी दिया बोल के ऑफिशियली दे एडमिटेड इन लोकसभा। मगर मैं 1 साल में 55,000 आई हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट 55,143 सरकार नौकरी मैं दिया हूँ। मैं पूरा गिन के आपको चिट्ठी भेजता हूँ, आप स्टडी करो कि एक राज्य में 1 साल में एक मुख्यमंत्री 55,000 सरकार नौकरी दिए, सो राज्य कोई है भारतीय जनता पार्टी का? आप दिखाओ। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम जो भी वादा किए 5 साल के लिए किया हुआ है। हम 5 साल के लिए चुनाव लड़े, मैनिफेस्टो का मतलब 5 साल के लिए। तो पहले साल में हमारा परफॉर्मेंस क्या है आप देखो। 200 यूनिट हर घर के लिए, 50 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री पावर दे रहा हूँ, 24/7 एग्रीकल्चर फ्री पावर दे रहा हूँ मैं, 500 रुपीज़ में मैं सिलेंडर दे रहा हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए, 10 लाख रुपीज़ राजीव आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड मैं फ्री में दे रहा हूँ सब परिवारों के लिए। ये सब कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। ये वेलफेयर हॉस्टल्स में ऑलमोस्ट 16 लाख स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग 40% हमें एनहांस किए। मतलब वेलफेयर हॉस्टल में SC ST BC माइनॉरिटी जो वेलफेयर हॉस्टल है स्टूडेंट्स के लिए 10 साल 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा पीएम कहते हैं कि एक फिल्म थी RRR, मोदी जी का आरोप है कि इस वक्त तेलंगाना में RR टैक्स चल रहा है। एक रेवंत एक राहुल, टैक्स मतलब उगाही,
कि करप्शन इतना है कि आपने कांग्रेस की एटीएम बना दिया है तेलंगाना और हैदराबाद को, और वहां से पीएम का डायरेक्ट आरोप है कि आप आरआर टैक्स लगाते हैं। रुक तेरे को बता। तो वही भाई सेम वही प्रधानमंत्री जी से मैं ये बात साफ साफ कहा था, बिना एविडेंस बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर कुछ आरोप लगाया तो मैं परवाह नहीं करता था। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से यही पूछा था, अगर एक भी गवाह दिखाओ, एक पैसा हम किसी से मांगा, किसी से उठाए, तो जनरल स्वीपिंग रिमार्क्स बोलते हैं ना आप, चुनाव के समय पर नेता लोग आएंगे, स्वीपिंग रिमार्क्स किसी के खिलाफ बोल के वापस जाएंगे। मोदी जी और ये भी बयान दिया था, मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ISI से मिलकर उनको हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दी है। आप मनमोहन सिंह जी का एक्सपीरियंस 10 ईयर्स प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद मोदी जी ने ये आरोप लगाया मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान ISI से मिलकर देश के प्रधानमंत्री को हत्या करवाने के लिए कोशिश की है। तुम्हें शर्म है कुछ? ये भी ऐसा ही आरोप है। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनके हत्या करवाने के लिए पाकिस्तान से कोई आदमी मिले तो उसका जांच करवाना था, केस करवाना था। तो मोदी जी चुनाव के समय पर जो बोलते हैं आप उतना सीरियस लेने का जरूरी नहीं है। राहुल गजब बेइज्जती है।